नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक बार फिर इस खास ज्योतिषीय यात्रा में, जहां मैं आपका आत्मीय ज्योतिष साथी दिल से आशा करता हूं कि आप न केवल स्वस्थ हों बल्कि प्रसन्नचित्त भी हों और भोलेनाथ की अनंत कृपा सदा आपके जीवन को आलोकित करती रहे। हर नया सप्ताह जैसे जीवन की किताब में एक ताज़ा पन्ना खोलता है, कभी वह नए मौकों से भरा होता है तो कभी कुछ जटिल मोड़ों से। ऐसे में ज्योतिष एक सटीक नेविगेशन सिस्टम की तरह काम करता है, जो न सिर्फ हमें संभावनाओं की दिशा दिखाता है बल्कि मुश्किल राहों से निकलने का बुद्धिमत्तापूर्ण मार्ग भी सुझाता है। यह हमें समझने में मदद करता है कि ग्रहों की यह अदृश्य चाल हमारे जीवन की दिशा को कैसे प्रभावित कर रही है और कब समय का साथ पकड़ना है और कब थोड़ा ठहर कर सोचने की जरूरत है। तो आइए इस खास सेगमेंट की शुरुआत करते हैं मीन राशि के सभी आत्मीय साथियों के लिए। यह साप्ताहिक ज्योतिषीय विश्लेषण पूरी तरह से आप पर केंद्रित है। 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 के बीच आपके जीवन के हर उस कोने पर रोशनी डाली जाएगी जहां बदलाव की आहट है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या पढ़ाई, प्रेम का मोर्चा हो या वैवाहिक जीवन की परछाइयां, किस्मत का साथ हो या करियर और व्यापार की दिशा, यह पूर्वानुमान चंद्रमा की उस तीव्र चाल पर आधारित है जो हर 2.5 दिन में एक नई राशि में प्रवेश करता है। और यहीं से बनते हैं हमारे मूड, सोच, व्यवहार और रोजमर्रा के फैसलों के कई रंग। चंद्रमा सिर्फ मन का कारक नहीं, बल्कि वह अदृश्य डोर है जो हमारे हौसलों और हिचकिचाहटों को जोड़ती है। इसलिए इस साप्ताहिक राशिफल को समझना महज भविष्य जानने का जरिया नहीं, बल्कि समय के साथ सामंजस्य बनाने का एक सशक्त माध्यम भी है। ये पूरा विश्लेषण आपकी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों के आधार पर तैयार किया गया है, लेकिन मेरी सदैव यही सलाह रहती है कि इसे अपने लग्न से देखें, क्योंकि वहीं से जीवन की घटनाओं का अधिक स्पष्ट और सटीक आकलन हो पाता है। अगर आपको अपना लग्न ज्ञात नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं, आप इसे चंद्र राशि से भी समझ सकते हैं और उसका प्रभाव भी गहराई से अनुभव कर सकते हैं। तो आइए अब समय को ज्यादा इंतजार न करवाते हुए सीधे इस ज्योतिषीय गहराई में प्रवेश करें और जानें कि मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह क्या संकेत लेकर आया है। सबसे पहले नजर डालते हैं ग्रहों की उस प्रारंभिक स्थिति पर जो पूरे सप्ताह की नींव तैयार करेगी। चूंकि आपकी राशि मीन है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके प्रथम भाव में शनिदेव का वास है, जो आपकी 7.5 के दूसरे चरण को दर्शाता है। एक ऐसा समय जो परिपक्वता, अनुशासन और आत्ममंथन का परिचायक होता है। वहीं सुख स्थान यानी चतुर्थ भाव में गुरु और शुक्र की युति एक विशेष ऊर्जा पैदा कर रही है, जो जीवन में भावनात्मक स्थिरता, पारिवारिक सौहार्द और भौतिक सुख सुविधाओं की ओर झुकाव का संकेत देती है। आपके पंचम भाव में इस समय सूर्य और बुध का मिलन एक शक्तिशाली बुधादित्य योग का निर्माण कर रहा है, जो बुद्धि, विचारों की स्पष्टता और रचनात्मक ऊर्जा को बढ़ा रहा है। छठे भाव में केतु का विराजमान होना दर्शाता है कि कुछ पुरानी समस्याओं से दूरी बनानी होगी, विशेषकर स्वास्थ्य या रोजमर्रा के संघर्षों से जुड़ी चुनौतियां। सप्तम भाव में मंगल का प्रभाव रिश्तों में तीव्रता और कभी-कभी टकराव भी ला सकता है, जबकि द्वादश भाव में राहु का गोचर आपकी नींद, खर्चों और मानसिक शांति पर सीधा असर डाल सकता है। अब ये सभी ग्रह जब चंद्रमा के साथ साप्ताहिक गोचर में मिलते हैं तो मिलकर आपके सप्ताह का स्वरूप तय करते हैं। सप्ताह की शुरुआत 1 अगस्त से हो रही है, जब चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में यानी तुला राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 2 से 2.5 दिन वहीं स्थित रहेंगे। ज्योतिष में अष्टम भाव को त्रिक भावों में गिना जाता है। यह वो घर है जो अचानक घटित होने वाली घटनाओं, जीवन के अनसुलझे रहस्यों, परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक उलझनों और दीर्घायु जैसे गहरे विषयों से जुड़ा होता है। ऐसे में जब मन का प्रतीक चंद्रमा इस भाव में होता है तो यह मानसिक अस्थिरता, अजीब सपने या बेवजह की बेचैनी का संकेत देता है। इसलिए इन शुरुआती दिनों में थोड़ा धैर्य रखें, अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ें
और अनावश्यक जोखिमों से बचें। खास तौर पर आपके लिए चंद्रमा का ये गोचर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा आपके पंचम भाव के स्वामी है, जो न केवल आपकी शिक्षा, बुद्धिमत्ता और रचनात्मक सोच का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि प्रेम संबंधों और संतान से जुड़ी भावनात्मक गहराइयों का भी कारक है। जब ऐसा ग्रह अचानक परिवर्तनों और रहस्यों से जुड़े अष्टम भाव में प्रवेश करता है, तो विचारों की लहरें शांत नहीं रहती, बल्कि एक तूफानी रूप ले सकती हैं। इस दौरान आप खुद को बार बार उलझनों में फंसा हुआ पाएंगे, छोटी छोटी बातों पर बार बार विचार करेंगे और मन में एक अनदेखा डर या बेचैनी सिर उठाने लगेगी। ऐसा लग सकता है जैसे आपके जीवन की डोर आपके हाथ से छूटती जा रही हो और आप उसे कसकर पकड़ना चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हो। यह समय ओवरथिंकिंग और मानसिक थकान का कारण बन सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप खुद को किसी रचनात्मक काम में व्यस्त रखें, सोच को दिशा दें और जरूरत हो तो अपनों से खुलकर बात करें। मगर जैसा कि हर अंधेरे में कहीं न कहीं रोशनी की एक किरण छिपी होती है, वैसे ही इस समय के भीतर भी एक बेहद सशक्त सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है, और वह है देवगुरु बृहस्पति की कृपा। आपकी ही राशि के स्वामी और कर्म स्थान के अधिपति गुरु इस समय चतुर्थ भाव में स्थित है और उनकी सीधी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, जहां चंद्रमा अस्थिरता ला रहे हैं। अब बात करें गुरु की दृष्टि की, तो उसे यूं ही अमृत तुल्य नहीं कहा गया। वो जहां भी पड़ती है वहां रक्षा, मार्गदर्शन और शुभता का संचार करती है। यानी जब एक और मन भ्रमित और बेचैन महसूस कर रहा होगा, वहीं गुरु की यह दृष्टि आपको भीतर से मजबूत बनाएगी, उस बेचैनी को दिशा देगी और मानसिक अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। ये समय आत्मनिरीक्षण का बेहतरीन मौका है, पुरानी गलतियों को समझने, उन्हें स्वीकार करने और उनसे कुछ ठोस सीख निकालने का अनमोल अवसर। खासकर अगर आप किसी शोध, गूढ़ विद्या, तंत्र, ज्योतिष या मनोविज्ञान जैसे रहस्यपूर्ण विषयों से जुड़े हैं, तो यह समय आपकी जिज्ञासा को नई उड़ान देगा और आपके प्रयासों को सार्थक परिणाम भी दिला सकता है। अब अगर हम जिंदगी के अलग अलग पहलुओं की बात करें, तो सबसे पहले करियर फ्रंट पे थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है। दफ्तर में कोई व्यक्ति आपकी पीठ पीछे चाल चलने की कोशिश कर सकता है, या कोई गुप्त विरोधी आपकी मेहनत पर पानी फेरने की साजिश रच सकता है। ऐसे में सबसे समझदारी भरा कदम यही होगा कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करे, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे और ऑफिस की राजनीति से यथासंभव दूरी बनाकर रखें। जहां तक बात व्यापार से जुड़े दोस्तों की है, तो इस सप्ताह की शुरुआत में किसी भी नए सौदे पर दस्तखत करने से पहले 10 बार सोचिए, खासकर अगर मामला बड़ा निवेश या उधारी से जुड़ा हो। आर्थिक लेन देन में जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखें। वहीं निजी रिश्तों की बात करें तो प्रेम जीवन कुछ उलझा हुआ महसूस हो सकता है। शक, असुरक्षा या अनकहे सवाल दिल दिमाग पर हावी हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपका साथी कुछ छिपा रहा है या भावनात्मक रूप से दूरी बना रहा है, जिससे संवाद में खटास आने की संभावना है। ऐसे में मेरी यही सलाह रहेगी कि इस समय किसी गंभीर बातचीत से बचें और थोड़ी देर चीजों को शांत होने दें। शादीशुदा जीवन में भी छोटी मोटी तकरार हो सकती है, लेकिन अगर आप समझदारी और धैर्य से काम लें तो इन बादलों के पीछे छिपी धूप जल्द ही नजर आएगी। इस सप्ताह जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता सताएगी, खासकर अगर हाल ही में कोई पुराना रोग दोबारा सिर उठा रहा हो या ससुराल पक्ष से कोई अप्रिय समाचार मिला हो। ऐसे समय में रिश्ते को संदेह या तानों से नहीं, बल्कि समझदारी और खुले संवाद से संभालना जरूरी होगा। हर बात को दिल पर ना ले और बड़ी सोच रखते हुए छोटी बातों को जाने दे। विद्यार्थियों के लिए यह समय कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और ध्यान बार बार भटकेगा। खासकर याद करने वाले विषयों में रुकावटें आएंगी। लेकिन अगर आप किसी शोध, एनालिसिस या गहराई से सोचने वाली पढ़ाई में हैं, तो ये समय आपके लिए अवसर बन सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी सतर्क रहने की जरूरत है। इन्फेक्शन, मूत्र संबंधित समस्याएं या पेट के निचले हिस्से की गड़बड़ियां अचानक परेशान कर सकती हैं। अपनी डाइट का ख्याल रखें और हाइजीन से कोई समझौता न करें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि ग्रहों की चाल थोड़ा असंतुलन का संकेत दे रही है। अब बात करते हैं 2 अगस्त की रात की,
जब चंद्रमा राशि बदलकर आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे और 5 अगस्त की सुबह तक वृश्चिक राशि में ही भ्रमण करेंगे। ये गोचर आपकी सोच, आध्यात्मिकता और भविष्य को लेकर दृष्टिकोण में एक नया मोड़ ला सकता है। मानो अचानक कोई नई दिशा या प्रेरणा भीतर से उठने लगे। नवम भाव को ज्योतिष में सौभाग्य, आस्था, पिता, गुरु और लंबी यात्राओं से जुड़ा अत्यंत मंगलकारी स्थान माना गया है। ये वो भाव है जहां भाग्य के दरवाजे खुलते हैं और जीवन में सकारात्मक मोड़ आने लगते हैं। खासतौर पर आपके लिए जब पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा नवम भाव में प्रवेश करते हैं तो ये एक शक्तिशाली त्रिकोण राजयोग का निर्माण करता है, जो न सिर्फ किस्मत के साथ को दर्शाता है बल्कि रचनात्मकता और समझदारी से भरे निर्णयों की नींव भी रखता है। इस समय जिन कार्यों में अड़चनें आ रही थीं, वे अब धीरे धीरे गति पकड़ने लगेंगे। पिताजी या जीवन में किसी पितृ समान व्यक्ति का सहयोग आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगा। साथ ही धर्म और आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी और संभव है कि आप किसी तीर्थ स्थान की यात्रा या धार्मिक अनुष्ठान की योजना भी बनाएं। लेकिन इस सकारात्मकता के बीच एक सूक्ष्म ज्योतिषीय रहस्य भी काम कर रहा है। जब चंद्रमा नवम भाव में आते हैं तो वे वृश्चिक राशि में होते हैं, जो उनकी नीच राशि मानी जाती है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि परिणाम नकारात्मक होंगे, बल्कि ये कि चंद्रमा के स्वाभाविक गुण जैसे भावुकता, कोमलता और भावनात्मक स्थिरता कुछ हद तक कमजोर हो सकते हैं। इसलिए इस समय आपको भावनाओं के बहाव से बचकर विवेक और संतुलन के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी ये योग अपना पूर्ण फल दे सकेगा। चंद्रमा हमारे मन की स्थिरता और आंतरिक शांति के संवाहक होते हैं, लेकिन जब वे नीच स्थिति में होते हैं तो भीतर एक अजीब सी हलचल, असंतोष और भावनात्मक असंतुलन पैदा कर देते हैं, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा रह जाए। इस समय भाग्य आपका साथ तो देगा, रुके हुए काम भी गति पकड़ेंगे, लेकिन आपके भीतर एक निरंतर मानसिक संघर्ष चलता रहेगा, जिससे संतुष्टि की अनुभूति नहीं हो पाएगी। ऐसे में आप अति उत्साहित होकर कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं जो तात्कालिक रूप से सही लगें पर बाद में पछतावे का कारण बने। चंद्रमा इस समय एकाकी हैं और गुरु से 6ठे स्थान में स्थित होकर शकट योग बना रहे हैं, जो जीवन में उतार चढ़ाव और अचानक आए बदलावों की संभावना को बढ़ाता है। अब बात करें करियर की, तो इस दौरान आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कोई ट्रांसफर, नई नौकरी या कार्य क्षेत्र में बदलाव की संभावना बन रही है, लेकिन चंद्रमा की ये कमजोर स्थिति वरिष्ठ अधिकारियों या बॉस के साथ मतभेद भी पैदा कर सकती है। ऐसे में बोलने से पहले सोचें और हर निर्णय को ठंडे दिमाग से लें, क्योंकि ये समय सफलता के साथ साथ संयम की भी परीक्षा लेने वाला है। अपनी बात जरूर रखें, लेकिन पूरी विनम्रता और संतुलन के साथ। विशेषकर जब आप अपने वरिष्ठों से संवाद कर रहे हों, तो किसी भी प्रकार की बहस या तीखी प्रतिक्रिया से बचें, क्योंकि ये आपके पेशेवर संबंधों को प्रभावित कर सकती है। व्यापार में लाभ और नए कार्य आरंभ होने की संभावनाएं हैं। साथ ही नए विचार भी सामने आ सकते हैं, लेकिन शकट योग के कारण कार्यों में अपेक्षाकृत विलंब हो सकता है, जिससे मन में चिढ़ या हताशा आ सकती है। ऐसे में धैर्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस हो सकती है और आप अपने साथी को लेकर आवश्यकता से अधिक अधिकार जताने लग सकते हैं, जिससे रिश्ते में दूरी या असहजता आ सकती है। ये समय पारदर्शिता और आत्मनियंत्रण की मांग करता है। वैवाहिक जीवन में भी संवाद तो होगा, परंतु उसमें व्यावहारिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण की कमी रहेगी, जिससे पुरानी बातें फिर से विवाद का विषय बन सकती हैं। छात्रों के लिए यह समय एकाग्रता की चुनौती लेकर आ सकता है। मन एक विषय पर टिक नहीं पाएगा और बार बार ध्यान भटकेगा। सफलता के लिए आपको अपने अध्ययन में एक अनुशासित दिनचर्या अपनानी होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस समय रक्तचाप, तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याएं उभर सकती हैं। अतः दिनचर्या में संतुलन, योग और पर्याप्त विश्राम को प्राथमिकता देना उचित रहेगा। अब बढ़ते हैं सप्ताह के उस निर्णायक चरण की ओर, जो न सिर्फ खास है बल्कि आपके जीवन में कुछ ठोस बदलावों की भूमिका भी रच सकता है। 5 अगस्त की सुबह चंद्रमा आपके दशम भाव
यानी कर्म, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और 7 अगस्त तक यहीं विराजमान रहेंगे। दशम भाव वो मंच है जहां आपकी मेहनत, पहचान और पेशेवर छवि आकार लेती है। अब जब आपके पंचम भाव के स्वामी, जो आपकी बुद्धि, रचनात्मक सोच और निर्णय क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं, कर्म क्षेत्र में सक्रिय होते हैं, तो ये साफ संकेत है कि आप अपने ज्ञान और समझ का इस्तेमाल कर सही दिशा में कार्य करेंगे और प्रशंसा भी पाएंगे। और इस समय जो ज्योतिषीय संगति बन रही है वह अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि आपके राशि स्वामी और दशम भाव के अधिपति दोनों ही देवगुरु बृहस्पति हैं, जो इस समय अपने ही घर को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। ये संयोजन गजकेसरी योग के समान प्रभावशाली फल प्रदान करता है, जो आपको न सिर्फ काम में नेतृत्व की भूमिका दिलाएगा, बल्कि आपके सुझाव, निर्णय और कार्यशैली को भी विशेष महत्व और सम्मान दिलाएगा। कुल मिलाकर ये समय आपके आत्मविश्वास और पेशेवर पहचान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का पूरा अवसर लेकर आया है।